ट्रस्टी बना दिया। तो ऐसे बाप समान नंबर 1 ट्रस्टी बनना है। कल भी बाबा ने कहा और आज भी बोला, कोई भी चीज़ में संशय नहीं आना चाहिए बच्चों को। बाबा जो डायरेक्शन देता है, जो श्रीमत देता है, श्रीमत को माना बाबा की डायरेक्शन को अपने बाबा के हाथ में रखकर, अपने सिर बाबा के हाथ में रखकर सब छोड़ देने का है। बाबा का काम है, कराने वाला बाबा है। वो निमित्त बना के इसके माध्यम से भी करा लेता है, पर बच्चों को सदैव निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, बाबा तो अभोक्ता है। बाबा कुछ खाता पीता नहीं है। मकान दुकान जो भी बनाता बाबा बच्चों के लिए बनाता है। अगर बाबा को देने के बाद किसको संकल्प आता है कि हमने बाबा को दिया, यज्ञ में किया है, तो सफल नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा ने कुछ दे करके कभी संकल्प नहीं चलाया, तो ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 ट्रस्टी कहा गया। तो जो आप यज्ञ में देते हो सफल हो जाता है, बाबा के यज्ञ में चला जाता है। बाबा ने क्या, यहाँ तक कि जो आप भोग लगाते हो बाबा थोड़ी खाता है। बाबा तो कहता चलो मैं भासना लेता हूँ। बच्चों के लिए ही सब कुछ बाबा ने किया है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। निश्चय बुद्धि बनकर पूरा पूरा समाचार बाप को देना है, और बाबा उस समाचार का डायरेक्शन आपको मुरली के माध्यम से दे देता है। आज बाबा ने कहा बच्चों को संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है, तब जाके बाबा और श्रीमत। आज भी बाबा ने बार बार कहा कि हमें ये पता नहीं कि श्रीमत क्या है, मनमत क्या है। बाबा क्या श्रीमत देता है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। अगर हम श्रीमत के विरुद्ध काम करते तो हमें धोखा भी मिलता है। अगर हम श्रीमत प्रमाण हर कार्य करते तो बाबा को कहते कभी आपको धोखा मिल ही नहीं सकता है। सार है मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उससे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो, तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। उससे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो, तो सतयुग में तुम्हें सब कुछ नया मिल जाएगा। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? भगवान किन बच्चों का हर प्रकार से संभाल करते? तो निश्चय आज्ञा पर चल। उत्तर है, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। जो निश्चय बुद्धि बन पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। बाप के हर कदम पर, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए।
बाबा कहते मीठे बच्चे कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी। अगर श्रीमत में संशय आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाबा ने समझाया है यह अंतिम मर्जीबा जन्म है, जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमद् भगवान उवाच, उस गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह देवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रही हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख्य वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए सिर कहाँ रखा है? बाप के हाथ में। तो क्यों? बाप के डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, यह क्यों कहते हैं? नहीं, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा तो नामी ग्रामी है। वो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे वो राइट ही करेंगे। बाबा बच्चों का नुकसान थोड़ी करेगा, जो करेगा राइट करेगा। इस साकार ब्रह्मा से भी कुछ कराएंगे, वो भी राइट होगा, क्योंकि करण करावनहार शिव बाबा है। उनको भी यह मत देते कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो निराकार है ना, साक्षी है। उनका यहाँ घर नहीं है, बाबा का शरीर थोड़े ही है। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूँगा। बाबा स्वर्ग में आएगा? नहीं आएगा। मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी को। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। वो बहु कलब पहले माफिक, कलब पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे अब भी वही देंगे। दिन रात गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई। जब से शिव बाबा की ब्रह्मा तन में आना हुआ तब से लेकर के मुरली चलती आई। तो बाबा ने कहा रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते थे तो बाबा 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कापियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग में तो
बड़े बड़े किताब बनाते हैं, वो फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे? क्योंकि जानते हैं यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर यह सब दब जाएंगे। वहाँ न शास्त्र होगा न चित्र होगा। फिर ये जो कुछ चल रहा है कलप के बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाबा समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। शास्त्र वेद शास्त्र आदि पढ़ने से परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। कितना वर्ष बाबा को हो गया, कितना बन जाएगी। और देखो जो मुरलियाँ साल साल चलता है, वो 1 साल की मुरली बाइंडिंग करके रखते, इतना बड़ा मोटा हो जाता है। ज्ञानामृत 1 साल की, उसकी भी बाइंडिंग करके रखते, प्रेस में पूरा भरा पड़ा है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी को जानते हो। बाबा समझाते भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ जो दान करते हैं, कहते हैं ना इसने ईश्वर अर्थ किया तब तो साहूकार के घर में जन्म लिया। भक्ति में चाहे 1 जन्म सही, अल्प काल के सही, वो भी अर्थ नहीं जाता है। इसने दान पुण्य किया तो अच्छे परिवार साहूकार परिवार में जन्म लिया। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्प काल के लिए फल देता आया हूँ। 1 जन्म का अल्प काल का फल कुछ समय का, ये तो बाबा आधा कल्प का रहता। जो हम बाबा को देते, तन से सेवा किया, मन से किया, धन से किया, बाबा आधा कल्प के लिए फिक्स कर देता है। और भक्ति में जो किए हैं वो है इनडायरेक्ट, और अभी जो करते हैं वो है डायरेक्ट। अच्छा बाप पूरा फल तो मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा, और वहाँ माया भी नहीं होती है। जितना जो अपने को इंश्योर करे। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरों की, बाबा ने कहा दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना भी खराब कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते ये सब कुछ जो है बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। बाबा कई दिनों से कह रहा है, 4 दिन तो लगातार हो ही गया है। कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से है। कहाँ ना कहाँ हम देहधारियों से कनेक्शन रखे पड़े हैं। उनको आधा कल्प तो देहधारियों को भगवान माना ना। ज्ञान मार्ग में भी वही हिसाब चल पड़ता है। कोई ज्ञान सुनाया, कोई रास्ता बताया, उसको माध्यम बना लेते हैं, लेकिन वो सहारा हमारा वास्तविक सहारा नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता तुम्हारा सहारा कौन है? एक शिव बाबा है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। यह शिव बाबा भी कहते मैं फुल इंश्योर कर लिया। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका ही अब पहला पूर्व सब सो पहुँचे। दाता समान हाथ है तो पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते और महल मिल जाते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा है, हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा। जो पांडव भवन में बना हुआ ना, उन दिनों में जिन्होंने बाप को मदद किया, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो। मैं भी तो गरीब निवाज हूँ ना। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 10,000 का बराबर है।
दोनों एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल पाते हैं, कन्याएं सबसे ज़्यादा फ्री है। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी नारायण पीछे। कितना वंडर खेल। ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ तन मन धन खुद को ही समर्पण कर दिया, बहनों को ट्रस्टी बनाया, तो भी नंबर 1 कौन गई? मम्मा गई। बाबा कहता कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे पूरा समाचार बाप को लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल आपकी करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान उवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्य से ऊंचा ठहरा ना। मनुष्य में भी ऊंचा कौन है? क्योंकि सतयुग का पहला फास्ट प्रिंस है, 84 जन्म लेने वाला है। तो बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते, नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं ना। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं, श्री कृष्ण को ही द्वापर में ले गए हैं। यह सब बाबा ही तो समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम ईश्वरीय संतान हो। सतयुग में तुम ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी ना। यह तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन है, सभी का नहीं हो सकता है, क्योंकि यह ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब भी पढ़ रही है। भगवान ने जरूर भगवान भगवती बनाए होंगे, परंतु उन्हों को ये भगवान भगवती कह ही नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा ही तो बनाया। बलिहारी किसकी है? सारी शिव बाबा की है। तो बाबा ने कहा तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रही हो, राजयोग सीख रही हो। बराबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी उस समय भी विनाश हुआ था। अभी है संगम योग, शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए। भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते क्या किया? भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते पढ़ते, मंदिर बनाते बनाते, यात्रा करते करते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। यह सब बाबा की महिमा है। बाबा कहते बच्चे भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु क्या हुआ? परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान ही खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते,
फिर तो मनुष्य देहधारी भगवान को ना मानते ना। सबका सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। अब बाप कहते, क्या कहा होगा बाबा ने, बहुत कुछ किया, भक्ति में भी किया, दान पुण्य भी किया, यात्रा भी बहुत किया, मंदिर भी बहुत बनाया, अब क्या करना? हाँ, अब मुझे याद, अब बाप कहते जो बैग बैगेज है सब दे दो तो तुमको ट्रांसफर कर दूंगा सतयुग में। रखेगा नहीं, चिंता मत करो, दे देगा। हम खुद नहीं लेते हैं, मनुष्य अपने लिए करते, फिर कहते हम निष्काम करते, परंतु निष्काम तो बाप के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो मैं बैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सारवन टीका सौगात देता हूँ, तो वो लेने के लिए बच्चों को लायक तो बनना चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनना, हथेली पर बहिष्ट मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता भी शिव बाबा ही है, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में भी ये चाबी नहीं है। कौन सा? बाबा कहता मैं बच्चों को सब कुछ दे देता हूँ, पर दिव्य दृष्टि का चाबी नहीं देता हूँ। ये भक्ति में भी काम आता है ना, तो ये साकार बाबा के हाथ में भी ये चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, मैं राजा ही खुद नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाओगे, तुमको फिर मैं दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा, इसीलिए अपने पास रखा हो। कितना अच्छी रीति बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कल्प 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 के संगम युग पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। कोई 24 अवतार, कोई कुछ कहता, बाबा ने कहा सब गपोड़े हैं। ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के, वो अभी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर के देखो। ताकत तो इसी में चाहिए ना, योग का ताकत किस लिए चाहिए? दूसरों को साक्षी होकर के देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्वर मैग्नेट हूँ, तुम्हारा पाई एक पाई भी नहीं गमाता। जो बाबा को दिया है किया है, तो बाबा कहता है एक भी पाई तुम्हारा नहीं रखता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते, पर इनके द्वारा करते, ब्रह्मा के द्वारा। पर करन करावनहार वो है। आजकल बाबा पक्का करा रहा है, कोई भी शरीरधारी करन करावनहार हो ही नहीं सकता है। हमें जो कुछ स्थूल सूक्ष्म प्राप्ति कराता है वो शिव बाबा है, हमारी भावना के हिसाब से। जिस भावना से हम भगवान को मानते हैं, जानते हैं, तो उसी हिसाब से बाबा हमारी प्राप्ति भी कराता है। तो बाबा ने कहा निराकार और निरंकारी वो है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे वो नहीं कहते कि मेरे चरणों में आकर पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते जिनको मालिक बनाया पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब वो दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता है। हाँ, आधा कल्प से भी तो ज़्यादा ना, 3 हिस्सा सुख देता है। कलयुग में भी हम इतना दुखी नहीं, अंत में अति की ओर जा रहा। अभी तो आप सब फील करते होंगे, हर समय चाहे मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा कहाँ भी चले जाइए, यज्ञ में भी बाहर में भी, सारा विश्व में अति की
विकार का विकराल रूप भी अति की ओर, संस्कार का टकराव की भी अति की ओर, किसी में एक माना एनर्जी नहीं है, कोई किसकी सुन ही नहीं सकता, अति की ओर। अंत का समय यही है। संदेशी दादी कहा करते थे कि विनाश की ज्वाला पहले यज्ञ से ही प्रज्वलित होगी, फिर बाद में बाहर वालों को आँच आएगा उसका। लेकिन बाबा अति की ओर सब जगह आप देखेंगे, इतना संस्कारों के टकराव। जब ज्ञान में आए थे, क्या उस समय था, क्या उसकी खुशी थी, क्या वो लगन था। अब जो आ रही है, बाबा उनको कुछ अनुभव करा रहा है, ज़रूर कुछ प्राप्ति भी उनको करा रहा है, उनकी भी बादशाही रही पड़ी है। ना ही तो बाबा इतना वर्ष भी यज्ञ को चलाने की आवश्यकता नहीं थी, कब का अपना काम करा लेता। लेकिन त्रेता के अंत तक दास दासियां प्रजा सब तैयार तो करेगा ना, भाग्य बनाएगा ना बाबा बच्चों का। शिव बाबा की पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त पाठ पूरा हुआ, पढ़ाई की कोर्स पूरी हुई, रिवाइज कोर्स चल रहा, आखिर कब तक, उसका भी तो कोई समय लिमिट है ना। पर जो वर्तमान समय है दूसरों को देखने का नहीं, खुद करो। बाबा खुद हमारी परवरिश और पालना कर रहा है। सूक्ष्म में बाबा बहुत कुछ दे रहा है, लेने के लिए हमें उसका तपस्या करनी पड़ेगी। पर ये तप भी तो नहीं हो रहा ना अभी, इसीलिए बुद्धि भाग रहा इधर उधर। तो बाबा ने कहा, बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वो पहले बहुत सुख भोगते थे, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख मिलता नहीं। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते हैं ना, ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयुग सिखाया था। बहुत पुराना चूल्हा हो गया है, सर्प का मिसाल है। सन्यासी फिर कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। ऐसी अवस्था में रहते रहते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन कोई होता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। जैसे हिंदुओं का भ्रम है, हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया, वो तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म है, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कहते वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी, ब्रदरहुड भी नहीं समझते हैं। सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे, यह भी तो समझ की बात है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हाँ DD1 पे भी आएगा, क्यों प्रधानमंत्री जा रहे हैं ना, तो और काफ़ी सारे मिनिस्टर भी उनके साथ होंगे, राजस्थान की भी होंगे और भी होंगे। तो इसलिए तो बाबा की जब से वो प्रधानमंत्री बने, पहले तो जब गुजरात में थे बहुत दौरा करते थे, बड़ी दादी की शरीर छोड़ने पर भी, जानकी दादी से मिलने के भी, जब वो थे ना मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार शांतिवन में उनकी यात्रा होगी। जैसे राष्ट्रपति तो होके आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार जा रहे हैं। इसलिए काफ़ी उन्हों की तैयारियां चल रही है, सब जगह उनका वो चल रहा, चेकिंग चल रहा। प्रधानमंत्री की तो बहुत होता है ना, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस वजह से। बाकी सबको ये देखने के लिए भी उन्होंने कहा कि सब जहाँ भी है ये चीज़ आप देख सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है।
एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उससे राइट समझ चलते रहना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उससे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। कौन होगा एवर रेडी? संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो। ऐसा मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। ऐसा मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता है। जो बाबा की बन गए, रूहानी है, आत्मा आत्मा भाई है, हम रूहानी बच्चे, तो संस्कार मिटाने और मिलाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपकी भी संस्कार। जैसे बाप का संस्कार ऐसा अपनी संस्कार हो। यह संस्कार मिलाने से बड़े से बड़ी रास है। यह संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। स्लोगन, प्यूरिटी की रॉयल्टी अनुभव करना है और कराना ही। प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। ये है 3 दिन का रहेगी ना अव्यक्त इशारा। 7, 8, 9। 7 का है, जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण इस भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। इसीलिए यहाँ हर एक सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। ऐसे आप बच्चे भी जहाँ रहते हो आपका कर्म क्षेत्र है। आप द्वारा बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। 8वां कल का जो था, चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं का बस आत्माएं परेशान है। चाहे पदमपति है लेकिन इच्छाएं से वो परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानियों का विशेष
विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं, माना चाहिए चाहिए बढ़ती जा रही है। अब आप अपने बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बनी नहीं सकती, परेशान से छूट नहीं सकती। 9वां आज का है, मैं ब्रह्मचारी रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ। सबका भला हो ये वृत्ति धारण करो, तब आपको सब मानेंगे। सबका भला हो ये वृत्ति धारण करो, तब आपको सब मानेंगे। ओम शांति।